Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले। Peace to all. हर एक को शांति हो। Amen. आमीन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ for once again He has gathered us. यीशु मसीह का धन्यवाद करें क्योंकि उसने एक बार फिर से हमें इकट्ठा किया है। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते We हैं। bow ourselves before Lord, before you. हम आपके सामने अपने आप को झुकाते हैं। In Jesus' name we come by faith. विश्वास से हम यीशु के नाम में आते हैं। Today, blessed with your word. आज आपके वचन से आशीष दो। Talk with us. हमारे साथ बात करो। If there is sin, forgive us. यदि कोई पाप है तो हमें माफ करो। Jesus Christ, in your blood we believe. यीशु मसीह आपके लहू में हम विश्वास करते हैं। By your sacrifice we have been sanctified. आपके बलिदान से हमें शुद्ध किया गया है। Yes, by your shedding blood we have been forgiven. और आपके लहू बहाने के द्वारा हमें माफी मिली है। And so we have been made righteous. इसीलिए हम धर्मी ठहराए And गए we हैं। come in Jesus' name, Father, और पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। who is our lamb for sacrifice, जो बलिदान का हमारे लिए जो बलिदान का मेमना है and who is our Savior. और वह हमारा उद्धार करता है। Father, bless with your word. पिता, आपके वचन से आशीष दो। Touch our ear हमारे कानों को छू लो so that we can listen you. ताकि हम आपको सुन पाए। Lord, Holy Spirit, come minister unto us. प्रभु पवित्र आत्मा हो और हमारे बीच में सेवकाई करो। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Hallelujah. हालेलुया। Today I am going to talk about righteousness. आज मैं धार्मिकता के बारे में We बताऊंगा। don't believe, we can't believe that God can receive us in His heaven. परमेश्वर उसके स्वर्ग में हमारा स्वीकार करे, ऐसी बात में हम विश्वास नहीं करते। God cannot welcome us in His heaven. परमेश्वर अपने स्वर्ग में हमारा स्वागत नहीं कर सकता। He is holy God. वह पवित्र परमेश्वर He is है the righteous one, और वह धर्मी है and He is the just God. और वह न्यायी परमेश्वर है। And we are sinner, that what we know. और हम पापी हैं, यह बात हम जानते हैं। Because of Jesus Christ we come to this understanding that we are sinner. यीशु मसीह के कारण हमें यह पता चला कि हम पापी हैं। Other people cannot call us righteous. दूसरे लोग हमें धार्मिक या न्यायी नहीं कह सकते। Before God we are righteous before God in Christ. लेकिन मसीह में हम परमेश्वर के सामने सदाचारी है, धर्मी है। In view of God we can be acceptable. परमेश्वर के दृष्टिकोण से हमारा स्वीकार किया जा सकता है। What is definition of righteousness in sight of God? परमेश्वर की दृष्टि में सच्चे व्यक्ति या न्यायी की व्याख्या क्या है? Who are righteous before God? परमेश्वर के सामने न्यायी लोग कौन हैं? We all are sinners, that we know in Romans 3:23, as Romans 3:23 says. हम सब पापी हैं, हम यह बात जानते हैं, जैसे रोमियो का पत्र 3 अध्याय 23वां वचन कहता And है। all are fallen short before God to give Him glory. और परमेश्वर को महिमा देने में उसकी महिमा से सब लोग अधूरे रह गए हैं। No one is perfect to stand before God. परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए कोई भी संपूर्ण नहीं है। No one is worthy to stand before the Almighty God. सर्वसमर्थ परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए कोई भी योग्य नहीं। No one has saw God. किसी ने भी परमेश्वर को देखा नहीं। And we know our prayer cannot be answered. और हम जानते हैं कि हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल सकता। No one ever heard voice of God. किसी ने भी परमेश्वर का आवाज नहीं सुना। If you are a righteous person, you can listen God, you can see God, you have friendship with God. यदि आप न्यायी व्यक्ति हो तो आप परमेश्वर को सुन सकते हो, परमेश्वर को देख सकते हो और परमेश्वर के साथ आपकी संगति हो सकती है। If you are righteous, you can stand before Him. यदि आप न्यायी हो, नेक हो, तो आप उसके सम्मुख खड़े रह You सकते हो can sit beside Him. और परमेश्वर के बाजू में आप बैठ सकते हो। He can call you friend if you are a righteous person. और यदि आप नेक व्यक्ति हो तो आप उसे मित्र कह सकते हो। And He will answer
each prayer of yours. और वह आपकी हर एक प्रार्थना का जवाब देगा। Genesis 13:13 says that Sodom people, they were sinner before God. उत्पत्ति का 13वां अध्याय 13वां वचन कहता है कि सदोम के लोग परमेश्वर के सामने पापी थे। But the man of Sodom were wicked, sinning greatly against the Lord Jehovah. सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। So in sight of God, these Sodom people were the worst and they were sinner. तो परमेश्वर की दृष्टि में यह सदोम के लोग बहुत ही बुरे और पापी थे। 1 Samuel 15 chapter verse 18 saw Samuel the prophet. He called this Saul king and he gave him one mission. पहले समूएल की किताब 15वां अध्याय 18वें वचन में समूएल ने साउल राजा को बुलाया और उसे एक काम सौंपा। He said, "Go and devote to destruction the sinful Amalekites." और उसने आज्ञा दी और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों को सत्यानाश कर। Fight them until you have wiped them out. और जब तक वे मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। Not a single child be found. I command you. मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि उनका कोई बच्चा भी बचने नहीं पाए। Verse 3 says, तीसरा वचन कहता "Now है, go and attack these Amalekites and devote to destruction all that belong to them." इसीलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। Do not spare them. उनको बचा मत। But put to death man or woman you found, child or infant. और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता बच्चा, सबका तू नाश कर दे। Even you find oxen or sheep or camels, donkeys, destroy all. गाय, बेल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। So God saw Amalekites, they were sinner before him. तो परमेश्वर ने देखा कि अमालेकी लोग उसके सामने पापी थे। And God called Israel as a holy people. और परमेश्वर ने इज़राइल को पवित्र लोग कहा। In Deuteronomy 7 chapter verse 6 says, व्यवस्था विवरण की किताब 7वां अध्याय 6ठा वचन कहता है, "O Israel people, you are holy people. हे इज़राइली लोग, तुम पवित्र लोग हो। Your Lord, your God has chosen you to be special people to himself." तू अपने परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें पवित्र लोग गिनने के लिए तुम्हें पसंद किया है। Above all the people that are on the face of the earth, you are the special people. पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तू विशिष्ट मुख्य लोग है। So God called some people sinner, तो परमेश्वर कुछ लोगों को पापी कहता है, दुष्ट कहता है, and some he called whom he choose holy. और कुछ लोगों को जिनको परमेश्वर पसंद करता है उनको वह पवित्र कहता In है। Psalm 1st chapter verse 5 says, "The wicked will not stand in the judgment." भजन संहिता 1 अध्याय 5वां वचन कहता है कि दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, Nor sinner in the assembly of the righteous. और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। So God separates righteous people and sinner people. तो परमेश्वर धर्मी लोगों को और पापी लोगों को अलग करता है। Sinner cannot stand before the holy God. पापी लोग पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह But the सकते, holy people can stand before God. लेकिन पवित्र लोग परमेश्वर के सम्मुख खड़े रह सकते हैं। Psalm 104 and verse 35 it says, "Along with the unjust people, let sinner also fade away from the earth." भजन संहिता 104 अध्याय उसका 35वां वचन कहता है, पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाए और दुष्ट लोग आगे को ना रहे। So God says, and the servant also say, sinners should not be upon this face of the earth. तो परमेश्वर भी कहता है और परमेश्वर के सेवक भी कहते हैं कि पापी लोग इस पृथ्वी पर नहीं रहने चाहिए। We should know God is a just God. हमें यह जान लेना चाहिए कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। Even a spiritual being, there are angels that are not spared when they sin. और आत्मिक जाति जो स्वर्गदूत है उनको भी बचाया नहीं गया है जिन्होंने पाप किया। 2 Peter 2 and verse 4 says, दूसरे पत्रस का पत्र 2 अध्याय 4 वचन कहता है, "For if God spare not the angels that sin, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, but cast them down to the hell, पर नरक में उनको भेज दिया, and also he
deliver them into chains of darkness. और उन्हें Chains of darkness. अंधेरे कुंडों में जंजीरों से बांधा Until the judgment come, or they were reserved to judgment. न्याय का दिन आ जाए तब तक उनको बंदी बनाया। Verse 5 say, 5वां वचन कहता है, and also God didn't spare on the old world, but saved Noah, the righteous preacher. और प्रथम युग के संसार को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, वरन जो नूह धर्मी प्रचारक था उसे बचाया। Praise God. परमेश्वर का महिमा So हो। righteous are saved and sinners are destroyed. तो धार्मिक लोगों को बचाया जाता है और दुष्टों का नाश किया गया है, पापियों का नाश किया Why गया है। God destroyed the sinner? परमेश्वर पापियों का विनाश क्यों करता है? Ecclesiastes 9 and verse 18 says, for one sinner he can destroy much good person. सबोपदेशक की किताब उसका 9वां अध्याय 18वां वचन कहता है, एक पापी बहुत भलाई का नाश करता है। So he should be removed from the good people. इसीलिए पापी को अच्छे लोगों से अलग कर दिया जाना चाहिए। Amos 9 and verse 10 says, आमोस की किताब 9वां अध्याय 10वां वचन कहता है, there are those people who say the evil shall not overtake nor prevent us, let us do sin. ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, मेरी प्रजा में के सब पापी जो कहते हैं कि वह विपत्ति हम पर न पड़ेगी और न हमें घेरेगी। All sinners shall die by the sword. वे सब पापी तलवार से मारे जाएंगे। So why God remove all the sinners? तो परमेश्वर सब पापियों को क्यों हटा देता है? Because the sinner can destroy one good person even. क्योंकि पापी लोग एक अच्छे भले व्यक्ति का भी नाश कर सकते हैं। And sinner they say that nothing will overcome over us. और nothing will happen to us. और पापी लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। Ecclesiastes 8 chapter verse 12 it says, through a sinner do evil 100 times and his days be prolonged, yet surely I know that it shall be well with them that fear God. सबोपदेशक की किताब 8वां अध्याय 12वां वचन कहता है, चाहे पापी 100 बार पाप करे, अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और अपने तय उसके सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। So sinner doing, we see them still living on the earth. तो पापियों को अब तक हम पृथ्वी पर जीवित रहते हुए देखते हैं, but they will be there will be no long prolonged. लेकिन वे लोग ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। Jesus came to judge the people. यीशु लोगों का न्याय करने के लिए आया, but when he came, लेकिन जब वे आया, he saw people sinner. He saw sinner people. तब यीशु ने पापी लोगों को देखा, and he gave them mercy. और यीशु ने उन पर दया की। And he said, I didn't came to call the righteous people. और यीशु ने कहा कि मैं धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया, but I came to call the sinner that they go and repent. लेकिन मैं पापियों को बुलाने के लिए आया ताकि वे जाएं और प्रायश्चित करें। And Paul says in 1 Timothy 1:15 that we know. और पौलुस कहता है पहले तिमोथी का पत्र 1 अध्याय 15वें वचन में, जो हम जानते हैं। Paul says, truly I am saying, who am I? पौलुस कहता है कि सच में मैं कह रहा हूं कि मैं कौन हूं। I am the sinner of whom I am the worst. जगत में जितने पापी हैं सब पापियों में मैं सबसे बड़ा हूं। And Lord Jesus came to save me, sinner. और प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी को बचाने के लिए आया। And I am the worst person in the world. और संसार में मैं सबसे बड़ा पापी हूं। So Jesus came to save the sinner. तो यीशु पापियों को बचाने के लिए आया। But God was angry upon sinner in the Old Testament. लेकिन पुराने नियम में परमेश्वर पापी लोगों के ऊपर क्रोधित था। And whenever he judged, he destroyed the sinner. और जब भी परमेश्वर ने न्याय किया तो पापियों का विनाश किया। When Jesus was on this earth, people call him as a sinner. जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो लोगों ने यीशु को पापी कहा। In John 9 and verse 25. यूहन्ना का सुसमाचार 9वां अध्याय 25वां वचन। People call Jesus had broken the law. लोगों ने कहा कि यीशु ने नियम को तोड़ा है। And he is a sinner before us.
और यीशु हमारे सामने पापी है। But when Jesus healed a blind person, लेकिन जब यीशु ने अंधे व्यक्ति को चंगाई दी, that blind was called and said, praise God, don't praise Jesus. तब वह अंधे व्यक्ति को लोगों ने कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, यीशु की स्तुति मत कर, Because he is a sinner. क्योंकि यीशु तो पापी है। This blind said, he opened my eyes. तो अंधे ने कहा कि इस व्यक्ति ने मेरी आंखें खोल दी। How can God listen a sinner? तो फिर परमेश्वर ऐसे पापी का कैसे सुन सकता I was है? blind before, now I can see. मैं पहले अंधा था, अब देख सकता हूँ। So Jesus is a sinner. How can God listen him? यदि यीशु पापी है तो परमेश्वर यीशु की प्रार्थना कैसे सुन सकता है? And when he was on the cross, today also people say how he died as a sinner. और जब यीशु वधस्तंभ पर था तो आज भी लोग कहते हैं कि यीशु पापी बनकर मरा, And because he was sinner, so he died such a cruel death. और यीशु पापी था इसीलिए उसका मृत्यु इतना निर्दयी हुआ। So people can't believe Jesus as a holy person. तो यीशु पवित्र व्यक्ति है ऐसा लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। Many people accepted this sinner God. लेकिन बहुत लोगों ने इस पापी परमेश्वर का स्वीकार कर लिया। Bible says in Hebrews 7:26, बाइबल कहता है इब्रानियों का पत्र 7वां अध्याय 26वां वचन, we needed a high priest हमें एक मुख्य याजक की जरूरत थी who be a holy person, innocent, undefiled, and set apart from sinner. जो पवित्र हो, निष्कपट हो और निर्मल और पापियों से अलग हो, Who can go to heaven and meditate for us. जो जिसे स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया हो और जो हमारे लिए मध्यस्थी कर सके। And Jesus was the right person. और यीशु वही सही व्यक्ति था। 2 Corinthians 5:21 Paul says that he was made sin for us who knew he never knew sin. जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पापी ठहराया, जिसने कभी पाप जाना नहीं था। Hebrews 4:15 also says he did no sin. इब्रानियों का पत्र 4 अध्याय 15 वचन भी कहता है कि यीशु ने कोई पाप नहीं किया। Now what is the righteousness before God? तो अब परमेश्वर के सामने धार्मिकता क्या है? Jesus was a sinner in the sight of man, मनुष्यों की दृष्टि में यीशु पापी था, but in the sight of God he was the holy and innocent. लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में यीशु पवित्र और निर्दोष था। In Romans 10 chapter verse 3 it says, रोमियो का पत्र 10वां अध्याय 3 वचन कहता है, the Jew people they were ignorant of God's righteousness. यहूदी लोग परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान थे। They don't know what exactly righteousness in the sight of God is. परमेश्वर की दृष्टि में सच में धार्मिकता क्या है, यह बात यहूदी लोग नहीं जानते थे। And they were seeking to establish their own righteousness. और वे लोग अपनी खुद की धार्मिकता को स्थापन करना चाहते थे। What we are doing that is right and that is acceptable. हम जो करते हैं वही सही है और उसका ही स्वीकार किया जाता है। And God will accept us. और परमेश्वर हमारा स्वीकार करेंगे ऐसा मानते थे। God will be pleased if I do this thing and that thing. यदि मैं यह कर दूं वह कर दूं तो परमेश्वर मेरे साथ खुश हो जाएगा। So at those time and today also people are trying to make their own ways conform that God want this and he is pleased with this what I do. तो उस समय और आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो अपने ही दिमाग के अनुसार ऐसे काम करना चाहते हैं और ऐसा सोचते हैं कि जो मैं करता हूं उससे परमेश्वर खुश होगा। 31 9 chapter Romans 9:31 रोमियो का पत्र उसका 9वां अध्याय 31वां वचन, परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। They were not accepted to God in the sight of God. परमेश्वर की दृष्टि में उनका स्वीकार नहीं किया गया। God refused their righteousness. परमेश्वर ने उनकी धार्मिकता का नकार कर They दिया। obeyed God's commandment. उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। They were trying to please God. वे लोग परमेश्वर को खुश करने का प्रयास करते थे, But that still they were far from the righteousness standard of God. फिर भी वे परमेश्वर की धार्मिकता की जो स्थान होता है उससे दूर थे। Job 34 and verse 5 Job says I am the righteous one. अय्यूब की किताब 34वां अध्याय 5वां वचन अय्यूब कहता है कि मैं धर्मी व्यक्ति हूँ। So the friends gather and say no you are not a righteous person. तो उसके मित्र लोग इकट्ठा हुए और कहा कि तू धर्मी व्यक्ति नहीं है। How can you prove you are righteous before God?
तू परमेश्वर के सामने कैसे साबित कर सकता है कि तू उसके सामने धर्मी है? Job 35 verse 2. अय्यूब की किताब 35वां अध्याय 2 वचन। What do you think this to be right? That you are saying my righteousness is more than God's? कि क्या तू इसे अपना हक समझता है? क्या तू दावा करता है कि तेरा धर्म ईश्वर के धर्म से अधिक है? You are able to stand before God? क्या तू परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रह सकता है? Your prayer will be answered. क्या तेरी प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा? And God will call you a righteous person. और परमेश्वर क्या तुझे धर्मी व्यक्ति कहेगा? Why Job was calling himself a righteous one? अय्यूब अपने आप को धर्मी व्यक्ति क्यों कहता था? Because he was doing good work. क्योंकि अय्यूब अच्छे काम कर रहा था। He was offering animals. वह प्राणियों का, जानवरों का बलिदान दे रहा He was था। killing every day. Whenever the time come, he killed the innocent animals. जब भी समय आता था तो अय्यूब निर्दोष जानवरों का बलिदान करता था। And he was also praying for his children. और वह अपने बच्चों के लिए प्रार्थना भी करता He था। was donating to the needy people. और जरूरतमंदों को वह मदद करता था। We also heard saw 1,000 people serving food. हम भी 1000 लोगों को खाना खिलाते हैं। And what that by that we call us that we are right before God. और ऐसे काम के द्वारा हम अपने आप को कहते हैं कि हम परमेश्वर के सामने न्यायी है। What made Job was so sure that he was a righteous person? अय्यूब को ऐसी खातरी कैसे मिली कि वह धर्मी व्यक्ति था? Job 1:1 God has given testimony that this is a righteous person. अय्यूब की किताब पहला अध्याय पहला वचन, परमेश्वर ने अय्यूब के लिए गवाही दी कि यह अय्यूब धर्मी व्यक्ति है। He was a perfect. वह संपूर्ण था। He was upright. और वह सीधा था। And he was fearing God. और वह परमेश्वर का भय मानने वाला And व्यक्ति staying था। away from the evil. और बुराई से दूर रहता था। Genesis 6 chapter verse 9, about Noah, God gave good testimony. उत्पत्ति का 6 अध्याय 9 वचन में परमेश्वर ने नूह के बारे में अच्छी गवाही दी। God said Noah is a just person. परमेश्वर ने कहा कि नूह धर्मी व्यक्ति था। And he walked with God. और वह परमेश्वर के साथ चला। If Noah is righteous, यदि नूह धर्मी व्यक्ति है, why God saved another his family member? तो परमेश्वर ने नूह के साथ उसके परिवार के सदस्यों को क्यों बचाया? Where those 7 other children and wife were righteous? नूह के वह दूसरे बच्चे और उनकी पत्नियां वे सब क्या धर्मी थे, न्यायी थे? Romans 9:14. रोमियो का पत्र 9 अध्याय 14 वचन। God loved Jacob, hate Esau. परमेश्वर ने याकूब से प्रेम किया, एसाव से नफरत की। Before they were born, उनका जन्म हुआ उससे पहले God has a prophecy for them. उनके लिए परमेश्वर ने भविष्य बोला था That one I will love, another I will hate. कि एक से मैं प्रेम करूंगा और दूसरे से मैं नफरत करूंगा। So before they come on the earth, before they do good or evil, वे लोग इस पृथ्वी पर आए और अच्छा या बुरा कुछ करे उससे पहले one was righteous and another was unrighteous. एक धर्मी था और दूसरा अधर्मी था। Verse 14 says, 14 वचन कहता है, so what shall we say? सो हम क्या कहे? Is there unrighteousness with God? God is doing injustice? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? No, God do justice. कदापि नहीं, परमेश्वर न्याय करता है। Why God before doing the people, the children doing anything good or evil, they have been called good and bad. बच्चे पैदा होने से पहले ही उनको अच्छा और बुरा क्यों कहा गया? For God knows everything. क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। Amen. आमेन। So what is righteousness in the sight of God? तो परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिकता क्या है? God love righteous thing, righteous people. परमेश्वर न्यायी लोगों से प्रेम करता है। 1 Corinthians 1 chapter verse 30 it says, God made us righteous for we came in Christ. पहले कुरिन्थी का पत्र पहला अध्याय 30वां वचन कहता है, क्योंकि हम मसीह यीशु में आए इसलिए परमेश्वर ने हमें धर्मी कहा। We are accepted Jesus Christ. He was God's last messenger. हमने यीशु मसीह का स्वीकार किया, वह परमेश्वर का
अंतिम संदेशवाहक था। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। God sent many servants, people killed them, and last he sent his own beloved one. परमेश्वर ने बहुत सारे सेवकों को भेजा और लोगों ने उन सबको मार डाला, और अंत में परमेश्वर ने अपने प्रिय को भेजा। And he was the last prophet. और वह अंतिम भविष्यवक्ता He was the था। last messenger to speak about God. और वह अंतिम भविष्यवक्ता था, संदेशवाहक था, जो परमेश्वर के बारे में बोला। For God sent many prophets. क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को भेजा, But last he spoke through his son. लेकिन अंत में परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा बोला। When we unite with God जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, एक होते हैं, and we accept Jesus Christ because he sent him, और हम यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं क्योंकि पिता ने उसे भेजा, by uniting with Jesus Christ, यीशु मसीह के साथ जुड़ने के द्वारा he is our righteousness. यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। We are sanctified because of this Redeemer. यह छुड़ाने वाले की वजह से हमें शुद्ध किया गया है। 2 Corinthians 5:21 says, दूसरे कोरिन्थी का पत्र 5वां अध्याय 21वां वचन कहता है, we might be made righteous of God in him, in Jesus Christ. कि हम यीशु में होकर धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। Amen. आमेन। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। So, accepting Jesus Christ, you become righteous. तो यीशु मसीह का स्वीकार करने के द्वारा आप धर्मी बन जाते You do हो। nothing, you become righteous. आप कुछ नहीं करते और धर्मी बन जाते हो। Because of Noah, a third family were saved. नूह की वजह से दूसरा परिवार भी बच गया। They were not obedient people. वह लोग आज्ञा पालन करने वाले लोग नहीं थे। As a one man sin, all were called sinner. एक मनुष्य ने पाप किया और सबको पापी कहा गया। So through Jesus Christ, we are also sanctified. तो यीशु मसीह के द्वारा हमें भी शुद्ध किया गया We are है। also made righteous. हमें भी धर्मी बनाया गया है। We might be made righteous of God when we come in Jesus Christ. कि जब हम यीशु मसीह में होकर आए तो परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। So when we add to Jesus Christ, तो जब हम यीशु मसीह के साथ जुड़ते हैं, we are a new creation in God, in Christ. तो हम मसीह में नई उत्पत्ति बन जाते 2 हैं। Corinthians 5:17, every Christian knows. दूसरे कोरिन्थी का पत्र 5वां अध्याय 17वां वचन हर एक मसीही व्यक्ति जानता है। Who are in Christ, जो कोई मसीह में है, they are new creation. वह तो नई सृष्टि है। Now when you are in Christ, अब जब आप मसीह में आ जाते हो, you are saved. आप बच जाते हो, Because पाते हो, you are righteous in the sight of God. क्योंकि मसीह में आकर आप परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बन जाते हो। And you wear a white cloth. और आप सफेद कपड़े पहन लेते हो। Yeshaya 61:10 says, यशायाह की किताब 61वां अध्याय 10वां वचन कहता है, I will greatly rejoice in the Lord, and my soul will exult in my God. For he had clothed me with garment of salvation and wiped me in the robe of righteousness. मैं प्रभु यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता And है। the bride adorns herself with jewels. जैसे दूल्हा अपने आप को सजाता है फूलों की माला से। So God put his righteousness robe तो परमेश्वर अपनी धार्मिकता के वस्त्र हमें ओढ़ाता है, so that we can stand before him. ताकि हम उसके सम्मुख खड़े रह सके। Amen. आमेन। In marriage, how you go? शादी में आप कैसे जाते हो? You wear something and go. आप कुछ पहन कर जाते हो। So to come before God, then you must be a righteous person. तो परमेश्वर के सामने आने के लिए आपको भी धर्मी व्यक्ति बनना पड़ेगा। Revelation 19 chapter verse 8 says, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 8वां वचन कहता है, or for God's people it's written. परमेश्वर के लोगों के लिए यह लिखा गया है। They were clothed in bright, pure, fine linen. For fine line is the righteousness act of the saints. और उनको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। Amen. आमेन। So what are
are the righteous deed, work of the saints? तो पवित्र लोगों के धर्म के काम क्या है? What are the good work? क्या है? What is God's righteousness? परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? If you wear God's righteousness, you are able to stand before God. यदि आप परमेश्वर की धार्मिकता को पहन लेते हो तो आप परमेश्वर के सामने खड़े रहने के योग्य बनते हो। When John, Lord's disciple, he was caught up and he was in the heaven. प्रभु यीशु का चेला यूहन्ना जब उसे ऊंचा उठाया गया और आकाश में लिया गया, In the spirit he saw many things. और तब आत्मा में उसने बहुत सारी बातें देखी। Revelation 4 chapter verse 4. प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 4 वचन। He saw the throne and there were 24 elders. They were sitting and they were clothed in white robes. यूहन्ना ने सिंहासन देखा और चारों ओर 24 सिंहासन, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं वह देखा। White robe. श्वेत वस्त्र पहने हुए देखा। Revelation 6 chapter verse 11. प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 11 वचन। The white robe were given who died and came up. जो लोग मरे और फिर से ऊपर आए उनको श्वेत वस्त्र दिए गए। And they were said that you should rest yet for little time. और उनसे कहा गया कि तुम्हारे थोड़ी देर तक विश्राम करो, Until your fellow servant, your fellow brother also be killed and be that number be fulfilled. जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो जाए तब तक। So wear this white robe and sit here. तब तक यह सफेद कपड़े पहनो और यहाँ बैठो। Revelation 7 chapter verse 9. प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 9 वचन। John say, and then I saw great multitude which no man could count, out of every nation and from all tribes, people and language. They were standing before the throne, before the Lamb, but they were wearing white robe. यूहन्ना कहता है, और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। And palm in their tree, in their hands, and with white robe, they were standing before the throne. श्वेत वस्त्र पहने उनके दाहिने हाथों में खजूर की डालियां लेकर वे खड़े थे। Verse 13. 13वां वचन। And one of the elders answered, saying to me, what are these? इस पर Which are arrayed in white robe. They are wearing white robe. What is that? What is this? इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? From where they came? और कहां से आए हैं? Revelation 3rd chapter verse 4 and 5 I am reading. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 4 और 5वां वचन में पढ़ रहा हूं। To the church God promised, Sardis church, He promised that do not defile this garment. सरदिस की कलीसिया से परमेश्वर ने वचन दिया कि तू इस वस्त्र को अशुद्ध मत कर। For you are being walking with me in white, for they are worthy. क्योंकि तुम लोग जो मेरे साथ श्वेत वस्त्र में चल रहे हो यह लोग योग्य है। Verse 5. 5वां वचन। He that overcome जो जय पाए shall be clothed in the same that white robe. उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। And I will confess him before my Father. और मैं उसका नाम मेरे पिता के सामने कबूल करूंगा। Revelation 3rd chapter verse 18. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 18वां वचन। Philadelphia church, I say to you that I advise you, go and buy white garment. फिलाडेल्फिया की कलीसिया, मैं तुझे यह सलाह देता हूं कि तू जाकर सफेद वस्त्र मोल ले। And your shameful nakedness not exposed. और उसे पहन ले ताकि अपना तेरे नंगेपन की लज्जा ना दिखे। Revelation 7 verse 14. प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 14वां वचन। Who are these all white robe people, wearing people? यह श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग कौन हैं? And Lord says, these are the people who came out from great tribulation and they have washed their robe in the Lamb
in the blood of the Lamb. और प्रभु कहता है कि तू जानता है ये उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। So what is righteousness before God? तो परमेश्वर के सामने धार्मिकता क्या है? If you are been washed with the blood of Christ, यदि आपको मसीहा के लहू से धोया गया in है, the Old Testament people said blood of an innocent lamb, पुराने नियम में लोग निर्दोष जानवरों का लहू बहाते थे and the priest come and sprinkle the blood and say, now it is holy. और याजक आकर वह लहू को छिड़कता था और फिर कहता था कि अब तुम पवित्र You हो are गए, holy. तुम पवित्र हो। So if Jesus' blood has been shed on you, तो यदि यीशु का लहू आपके ऊपर छिड़का गया है why you doubt? Why you doubt? तो फिर आप आपके उद्धार के लिए संदेह क्यों करते हो? God has washed you. परमेश्वर ने आपको धोया है। Do you believe Jesus Christ has shed his blood for you? क्या आप ऐसा मानते हो कि यीशु मसीह ने उसका लहू आपके लिए बहाया? The elder asked, who are these people? पुरखाओं ने यह पूछा कि यह लोग कौन है? And John said, Lord, oh Lord, you know. और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु तू जानता है। And that angel said, these are the people who have washed their robe with the blood of the Lamb. और उस दूत ने कहा कि यह वो लोग हैं जब बड़े क्लेश से निकल आए हैं और मेमने के लहू में अपने कपड़े धोए हैं। So when you accept Jesus Christ, तो जब आप यीशु मसीह का स्वीकार करते you are हो, united with Jesus Christ, आप यीशु मसीह के साथ सहमत हो जाते हो, you are a new creature. तब आप नई सृष्टि बन जाते हो। Galatians 5:6 says, गलाती का पत्र 5वां अध्याय 6वां वचन कहता है, for in Jesus Christ neither circumcision avails anything nor uncircumcision. और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है। There is no extraordinary, कोई nothing, but these both are nothing before God. परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह में जब कोई आता है तो दोनों एक जैसे होते हैं, कोई भेद नहीं होता। But faith which work by love, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है वह विश्वासी। whatever you do with love, आप जो कुछ भी प्रेम से करते हो, when Lord command you and you apply it, जब प्रभु आपको आज्ञा दे और वह काम आप जब करो, you obey with love, और प्रेम से उसका आज्ञा पालन then करो, that is counted as righteous before God. तो उस काम को परमेश्वर के सामने धर्मी गिना जाता है। Amen. आमेन। What you do, that doesn't prove. आप जो करते हो उससे कोई साबिती नहीं मिलती, But when God command you, you do, लेकिन जब परमेश्वर आज्ञा दे और वह काम जब आप and you करो, do because of love, और वह काम आप प्रेम के कारण करते हो, तो then it is been honored by God. तो उस काम का सम्मान परमेश्वर के द्वारा किया And जाता God is है pleased with you. और परमेश्वर आपके साथ खुश रहता है। Ephesians 2 and verse 10. एफएसी का पत्र 2 अध्याय 10वां वचन, We are God's workmanship. क्योंकि हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं। We are created in Christ so that we do good work. और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए हमें सृजे गए हैं। God has prepared in advance for our life that we go that way. परमेश्वर ने पहले से ही हमारे जीवन के बारे में यह तैयार किया है कि हम इस तरह से गुजरे चले। Amen. आमेन। We are sinner, हम पापी हैं, but when we come in Christ, लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं we are a new creature. तब हम नई सृष्टि बनते हैं। Why we have been made new creature? हमें नई सृष्टि क्यों बनाया जाता है? So that we can walk in the way that God has ordered. ताकि हम परमेश्वर ने जो पहले से आज्ञाएं दी हमारे लिए आज्ञाएं दी है उस मार्ग में हम चल सके, इसलिए We are not able to obey His commandment. उसकी आज्ञाओं का पालन करने के योग्य हम नहीं है। We know we are helpless to do. हम जानते हैं कि हम वह करने के लिए निसहाय है, But Holy Spirit, He work लेकिन पवित्र आत्मा काम करता है and He abide in us और पवित्र आत्मा हमारे साथ जुड़ा रहता है and He do what is right in the sight of God. और परमेश्वर की दृष्टि में क्या सही है वह पवित्र आत्मा करता है। Romans 8:3 says, रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 3 वचन कहता है, in our flesh we are unable to please God or obey God's commandment. परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना और उसे खुश करना वह काम हमारे शरीर में तो हमें
शरीर से तो हम नहीं कर सकते Verse हैं। 4. चौथा वचन, And what was requirement of the law? इसीलिए व्यवस्था की विधि की जो जरूरत थी, It was satisfied by sending Jesus Christ. उसे यीशु मसीह को भेजने के द्वारा उसे संतुष्ट किया गया। And in Christ we receive Holy Spirit. और यीशु मसीह में हमने पवित्र आत्मा पाया। And now Holy Spirit is leading us in to please God. और अब पवित्र आत्मा हमें चला रहा है परमेश्वर को खुश करने के So that we be acceptable in the sight of God. ताकि यह परमेश्वर की दृष्टि में हमारा स्वीकार किया जाए। Without Holy Spirit we cannot please God. पवित्र आत्मा के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। Without Holy Spirit we cannot obey God. पवित्र आत्मा के बिना हम परमेश्वर की बातों को नहीं मान सकते। Verse 7 says, 7वां वचन कहता है you are just a flesh. कि तुम केवल शरीर हो। You cannot subject to the command of God. You cannot obey law of God. और परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन आप नहीं हो सकते, परमेश्वर के नियम के अधीन नहीं हो सकते। You cannot please God. आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। You cannot do exactly what God wants you to do. परमेश्वर जो काम आपसे कराना चाहता है वही काम आप नहीं कर सकते। It is impossible to please God. परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। And so we need grace. इसीलिए हमें अनुग्रह की जरूरत है। And Holy Spirit is the helper. और पवित्र आत्मा सहायक है। Without Holy Spirit you cannot overcome sin. पवित्र आत्मा के बिना आप पाप पर विजय नहीं पा सकते। Without Holy Spirit you cannot please God even. पवित्र आत्मा के बिना आप परमेश्वर को भी खुश नहीं कर सकते। Without Holy Spirit you cannot come in subjection. पवित्र आत्मा के बिना आप अधीनता में नहीं आ सकते। Amen. आमीन। Philippians 3 and verse 11, just a few more minutes and I will complete. फिलिपी का 3 अध्याय 11 वचन कुछ मिनट तक मैं बताऊंगा, उसके बाद पूरा कर। Hallelujah. हालेलुया। Philippians 3 and verse 10, 11. फिलिपी का पत्र 3 अध्याय 11 वचन, By any means I might attend to the resurrection of the dead. This what Paul is desire. ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं, यह पौलुस की इच्छा है। Paul say, I want that you see me coming in heaven. पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे स्वर्ग में आते हुए देखो। Verse 9. 9वां वचन, Not because of my righteousness I be accepted, मेरी धार्मिकता के कारण मेरा स्वीकार किया जाए ऐसा नहीं, but I want to gain righteousness of God. लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता को मैं प्राप्त करना चाहता So हूं। when you are united with Jesus Christ, तो जब आप यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए होते हो, you overcome sin आप पाप पर विजय पा लेते हो and you please God और आप परमेश्वर को खुश करते through हो Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सहाय से। Amen. आमेन। First John 3 and verse 6. पहले यूहन्ना का पत्र 3 अध्याय 6 वचन, Before we heard God destroy all the sinner, पहले हमने सुना कि परमेश्वर ने सारे पापियों का नाश किया। God sent Samuel and Samuel's command Saul to kill Amalekites. परमेश्वर ने समूएल को भेजा और समूएल ने साउल को आज्ञा दी कि अमालेकी लोगों का पूरा संहार करे, All sinner be destroyed. सारे पापियों का नाश हो So जाए। in Sodom God wrath we saw. और इसीलिए सदोम में परमेश्वर के उस प्रकोप को हमने देखा। First and in the Noah time all were not been spared. और नूह के समय में भी सब लोगों को बचाया नहीं गया, सबका नाश किया गया। First John 3:6. पहले यूहन्ना का पत्र 3 अध्याय 6 वचन, Whosoever unite, agree and walk as Jesus said, he will sin no. He will not sin. जैसे यीशु ने कहा जो कोई यीशु में बना रहता है वह पाप नहीं करता। Verse 6. 6 वचन, Amen. आमेन। If you abide in Jesus Christ. यदि आप यीशु मसीह में जुड़े रहते हो। Verse 9. 9वां वचन, Whosoever is born of God does not commit sin. जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, For God's seed remain in that person. क्योंकि परमेश्वर का बीज उस व्यक्ति में रहता है। He cannot oppose God वह व्यक्ति परमेश्वर का विरोध नहीं कर सकता, because he is born of God. क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। Two signs of a righteous person. धर्मी व्यक्ति के 2 चिन्ह, He cannot sin.
वह पाप नहीं कर सकता and his prayer are answered. और उसकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है। 1 John 5:14. पहले यूहन्ना का पत्र 5वां अध्याय 14वां वचन। Here John says, यहाँ यूहन्ना कहता है this is the कॉन्फिडेंस, yes, this is the confidence that we have in him. और हमें उसके सामने यह हियाव है, विश्वास है। Amen. आमेन। If we ask anything according to his will, he will listen us. कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी मांगे तो हमारी वह सुनता है, For we are doing as he says. क्योंकि वह जैसा कहता है वैसा हम करते Verse हैं। 15. 15वां And वचन। we know that he hears us whatever we ask. We know that we have the request that we desire of him. और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। There are sin. We do sin many times. बहुत बार हम पाप करते हैं। Deadly sin. There is a deadly sin. मृत्यु कारक पाप है, And such sin that there be no punishment to be bestowed. There are such sin also. और ऐसे पाप भी है जिसकी सजा में उसको पत्थर से मारा नहीं जाता। Verse 18. 18वां We वचन। know that whosoever is born of God sins not. हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। So who don't do sin, तो जो पाप नहीं करता they are righteous before God. वे लोग परमेश्वर के सामने धर्मी लोग हैं। But he that is born of God, begotten of God, keep him safe and don't let him to commit sin. पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। Verse 18. 18वां वचन। Holy Spirit saves him पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को बचाता है and he helped to overcome in temptation और पवित्र आत्मा उसे परीक्षाओं के समय में मदद करता है जीतने के लिए, and also draw him away from the temptation. और उस व्यक्ति को परीक्षाओं के समय से दूर भी ले रखता है। 1 John 5:18. पहले यूहन्ना का पत्र 5वां अध्याय 18वां वचन। We know that whosoever is born of God sin not. हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है पाप नहीं करता। How can I reach to God's goodness परमेश्वर की भलाई तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ? when we are in Christ? जब हम मसीह में होते हैं We have been forgiven, तब हमें माफी मिलती है and through Holy Spirit we please God, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर को खुश करते हैं, and that is the righteousness we receive by faith. और वही धार्मिकता है जो हम विश्वास से पाते हैं। Amen. आमीन। Abraham was called in Genesis 15 chapter verse 5-6. इब्राहिम को बुलाया गया था उत्पत्ति का 15वां अध्याय उसके 5वें-6 वचन में। When Abraham made or accepted God or received God commandment, जब इब्राहिम ने परमेश्वर का स्वीकार किया और परमेश्वर की आज्ञाओं का स्वीकार किया, and he believed God says, and he heard God's voice, और जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को सुना तब उसने विश्वास किया कि जो परमेश्वर कहता है। Amen. So when you believe in God, तो जब आप परमेश्वर में विश्वास करते हो you are made righteous. तब आपको धर्मी ठहराया जाता है। Amen. आमीन। By faith you are been saved, विश्वास से आपका उद्धार किया गया not है, by work, कर्मों से नहीं, but believing in God. लेकिन परमेश्वर में विश्वास करने के द्वारा। Believing God is love. परमेश्वर प्रेम है ऐसा मानने के द्वारा। Believing God loved me and sent a savior to save me. परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया और मुझे बचाने के लिए उद्धार करता भेजा, ऐसा विश्वास करने के द्वारा। And Jesus Christ sent a helper to save me from doing sin. और यीशु मसीह ने मेरे लिए सहायक भेजा कि जो मुझे पाप से बचाए। And before, in the sight of God, now we are righteous. और इसीलिए परमेश्वर की दृष्टि में हम धर्मी बन गए And हैं। so Paul also wanted the same righteousness of God. He wanted to gain it. तो पौलुस भी यही परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करना चाहता था। Hebrew 10 verse 35. इब्रानियों का पत्र 10वां अध्याय 3 और 5वां वचन। If any man's work is burned up, he will suffer loss, though he himself will escape, but only as one who had passed through fire. 1 Corinthians 3 and 5. Sorry. माफ करना, पहले कुरिन्थी का पत्र 3 अध्याय 15वां वचन। If you are serving
or you are bringing people to Lord, यदि आप सेवा कर रहे हो और लोगों को प्रभु के पास ला रहे you are हो, feeding people, आप लोगों को खाना खिला रहे and हो you are healing the sick, और आप बीमारों को चंगा कर रहे you हो are helping the needy, और जरूरतमंदों को आप मदद कर रहे or हो, whatever good work you are doing. जो कोई भी भले काम आप कर रहे हो, But if you are in Christ, लेकिन यदि आप मसीह में हो तो you might lose your good work, reward of good work. यदि आप मसीह में नहीं हो शायद आप आपके अच्छे कर्मों का बदला गवा खो सकते हो Yes. यदि आप मसीह में नहीं हो तो। पहले कुरिन्थी का पत्र 3:15 और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। God want to save you. परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। Your good work might you might not receive reward, आपके अच्छे कामों का बदला शायद आपको ना भी मिले, but you will be saved. लेकिन आप खुद बच जाओगे। Verse 14. 14वां वचन, If any man's work which has been built upon that foundation in Christ, then it will remain and you will gain reward. जिसका काम वह मसीह के स्थापना पर बना रहेगा, स्थिर रहेगा, वह बच जाएगा और उसे मजदूरी मिलेगी। Amen. आमेन। But you are doing good work that is good in your sight, लेकिन आप जो भले काम करते हो, जो आपकी दृष्टि में अच्छे काम है, and that is not you are not building by the foundation, और जो नींव है उसके ऊपर जब आप ये सब सारे काम नहीं बनाते हो, if you are not obeying the Christ, और जो एक मसीहा है उसकी आज्ञा आप नहीं मानते and keeping doing good work, और उसको छोड़कर अच्छे काम करते जाते हो, then you will lose the reward. तो फिर आप आपका बदला खो दोगे। But if you build upon the foundation, लेकिन यदि आप उस नींव पर बनाते हो, means listening God and doing exactly in what He says, उसका अर्थ है परमेश्वर को सुनना और परमेश्वर जैसा कहता है वैसा ही करना, then you will gain reward from Him. तो फिर परमेश्वर की ओर से आपको प्रतिफल मिलेगा। 1 Corinthians 15 verse 58 it says, brother and sister, be firm and do not be moved. पहले कुरिन्थी का पत्र 15वां अध्याय 58वां वचन कहता है कि हे मेरे भाइयों और बहनों, दृढ़ और अटल रहो, Always be outstanding in the work of the Lord, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, because you know in the you are doing your labor that is not vain in Christ. क्योंकि तुम यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। Hebrew 10 verse 35. इब्रानियों का पत्र 10वां अध्याय 35वां वचन, Whatever you are listening from God and doing God in the sight of God, आप जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से सुनते हो और परमेश्वर की दृष्टि में उसे करते हो, you are not doing what your heart says, आपका हृदय जो कहता है वह काम आप नहीं करते, but you are listening God and following God, लेकिन आप परमेश्वर को सुनते हो और उसकी बात को मानते हो, then that is the faith, work of faith. तो फिर वह विश्वास का काम है। Therefore do not throw away your confidence which is a great reward, सो अपना which has हियाव a great reward. अपना विश्वास ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। Why Abraham was called righteous? इब्राहिम को धर्मी क्यों कहा गया? Because God said, come out from the tent and look in the sky. क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा कि अपने तंबू से बाहर निकल और आसमान की ओर देख। And really he saw in the sky. और इब्राहिम ने सच में आसमान में देखा। And in the sky he saw stars. और आकाश में उसने सितारे देखे। And God said, this is your faith. और परमेश्वर ने तब उसे कहा कि यह तेरा विश्वास है। You saw stars and these are counted. These are the number of your children. तूने यह सितारों को देखा, इतने तेरे संतान होंगे। And that happened in Deuteronomy 1 and 11. और वह बात हो गई व्यवस्था विवरण की किताब पहला अध्याय 11वें वचन में। Revelation 14 chapter verse 13. Yes. प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 13वां वचन। Then I heard a voice that was saying to me, John says. यूहन्ना कहता है कि उसके बाद मैंने यह शब्द सुना जो मुझसे कहता था, Blessed are the dead who from this hour die, who are united with the Lord. कि जो मुर्दे प्रभु में अब से मरते हैं वे अब से धन्य है। Why they are blessed who die who are with the Lord who die? प्रभु में जो होते हैं और मरते हैं वे लोग धन्य क्यों है? The Spirit said yes, for that they may rest from the
from what they did. तो आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे Their good deed go with them. और उनके अच्छे भले काम उनके साथ हो लेते हैं। Amen. Amen. So your righteous work are your obedient listening voice of God. तो आपके धार्मिक काम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सुनकर किए हुए होते हैं, वे है। Amen. Amen. And that are the work. और वे ही काम है। And because of faith, और विश्वास की वजह से you are made righteous. आपको धर्मी बनाया जाता है। Amen. Amen. Okay, Deuteronomy 1:10 it says, व्यवस्था विवरण की किताब पहला अध्याय 10वां वचन ऐसा कहता है। when Abraham was when he saw stars in the heaven, इब्राहिम ने जब आकाश में तारे देखे and God said, count it. और तब परमेश्वर ने उसे कहा कि सबको गिन, And really he started counting. और सच में इब्राहिम ने गिनना शुरू किया And he was not able to count. और वह गिन नहीं पा सकता था। And God said, these are your children. और परमेश्वर ने कहा कि इतने तेरे संतान And होंगे। in Deuteronomy 1:10 it was fulfilled. और व्यवस्था विवरण की किताब पहला अध्याय 10वें वचन में वह भविष्य वचन पूरा हुआ। Amen. Amen. So our good deed are not cannot prove we are righteous. तो हमारे अच्छे काम हम धर्मी है ऐसी कोई साबिती नहीं दे सकते। But when you do as God, you have listened, heard voice of God, लेकिन जब आप परमेश्वर की आवाज को, उसकी आज्ञा को सुनते हो और उसी अनुसार करते हो, then you are righteous. तो आप न्यायी हो। Amen. Amen. And you will be saved. और आप बच जाओगे, उद्धार पाओगे। Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें, For because of His blood, we are been washed, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें धोया गया है and our sin are been removed. और उसके लहू के कारण हमारे पापों को हटा दिया गया And है। now we are a new creation. और अब हम नई सृष्टि है And we are created to do good work. और अच्छे काम करने के लिए हमें उत्पन्न किया गया। To do good work according to His will, we are been created. उसकी इच्छा के अनुसार अच्छे काम करने के लिए हमें नई सृष्टि बनाया गया। God has given us grace परमेश्वर ने हमारे ऊपर कृपा की है and sent Jesus Christ. और यीशु मसीह को भेजा And believing on Jesus Christ, और यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा, accepting Him as our Lord, यीशु को हमारा प्रभु मानकर स्वीकार करने के द्वारा, receiving as our Savior, उसे हमारा उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के द्वारा, in Him we are a new creation. यीशु मसीह में हम नई सृष्टि है And we have been born of God. और हम परमेश्वर से जन्मे हैं And now we are going to be saved. और अब हम उद्धार पाएंगे। As because of Noah, other disobedient children were saved. क्योंकि नूह की वजह से दूसरे आज्ञा पालन ना करने वाले उसके संतान भी बच गए, उनको बचाया गया। We have been saved because of Jesus Christ. यीशु मसीह के वजह से हमें बचाया गया है। We are saved so that we can do the will of God. हमें इसीलिए बचाया गया ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करें। And Holy Spirit is there to help us. और पवित्र आत्मा हमारी मदद करने के लिए मौजूद है। Every time request Holy Spirit, He will talk with us. हर बार पवित्र आत्मा से विनती करो, वह हमारे साथ बात करेगा। And whatever He said, do it. और जो कुछ भी पवित्र आत्मा कहे वह करे। And when you are led with the Holy Spirit, और जब आप पवित्र आत्मा से चलते हो, when you listen Him and obey Him, जब आप पवित्र आत्मा को सुनते हो और उसकी बात को मानते you हो, overcome the sin. तब आप पाप पर विजय पा लेते And हो। also you do what is good in the sight of God. और तब आप परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा है वह भी करते हो। And you start pleasing God. और आप परमेश्वर को प्रसन्न करना शुरू And when करते you हो। please God, और जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हो, your righteousness work are waiting, you will be rewarded. तो आपके धार्मिक कर्मों की वजह से आपको उसका प्रतिफल दिया जाएगा। Yes, Jesus Christ, thank you. हाँ यीशु मसीह आपका धन्यवाद। With your blood, our garments are been washed. आपके लहू के द्वारा हमारे वस्त्र धोए गए हैं। And we are in now white robe. और अब हम सफेद वस्त्र में हैं। And we believe, Lord, in your righteousness. और हम विश्वास करते हैं प्रभु की आपकी धार्मिकता में, Your obedience, आपके आज्ञा पालन में we will be saved.
हम उद्धार पाएंगे। we'll believe you, Jesus Christ. यीशु मसीह हम आप पे विश्वास करते हैं। As Abraham was made righteous because he believed. जैसे इब्राहिम ने विश्वास किया उसी वजह से उसे धर्मी गिना गया। We believe in Jesus Christ and we too are made righteous. हम भी यीशु मसीह में विश्वास, हमें भी धर्मी गिना गया है। Because Jesus, you are our righteous. क्योंकि यीशु आप हमारी धार्मिकता हो। Thank you for your word. आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। Lord, I pray for each one. प्रभु मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, Bless them with this truth. उनको यह सत्य से आशीष। Let your truth be spread in the world. आपका सत्य पूरे संसार में फैलाया And जाए। whosoever accept, listen their prayer. और जो कोई भी सत्य का स्वीकार करे उनकी प्रार्थना आप सुनो। And they don't believe in their own self, और वे लोग अपने आप में विश्वास ना करें, but believe in Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह में विश्वास करें। And never doubt the Savior. और कभी भी उद्धारकर्ता में संदेह ना करें। He will overcome. वह उद्धारकर्ता He will help us. वह उद्धारकर्ता हमारी मदद करेगा, विजय पाएगा। He will help us. वह हमारी मदद करेगा। Yes, Jesus Christ, you are the living. हाँ यीशु High priest. मसीह आप जीवित महायाजक हो। You are the holy one. आप वह पवित्र हो। You are the righteous one. आप धर्मी हो, न्यायी हो। And we believe you, our Savior. और हमारे उद्धारकर्ता हम आप में विश्वास करते हैं। You had made peace with God. आपने हमारा समाधान परमेश्वर के साथ किया। And we have been saved from the curse. We are saved from the wrath of God. और हमें उस श्राप से और परमेश्वर के क्रोध से बचा लिया गया। Not by good work, अच्छे कामों की वजह से नहीं, but by believing Jesus Christ we are saved. लेकिन यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमें बचाया गया है, हमारा उद्धार हुआ। Through Holy Spirit we are being made alive. पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जीवित किया गया। Through Holy Spirit we are now able to please God. और पवित्र आत्मा के द्वारा अब हम परमेश्वर को खुश करने के योग्य बने। Holy Spirit bless each one. पवित्र आत्मा हर एक को आशीष दो In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Let's pray together what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें And दो, forgive our debts, और हमारे अपराधों को माफ करो, as we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ। For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका है, thy is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Shalom. शालोम। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। परमेश्वर का महिमा हो। शालोम।